नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे आगरमालवा की, जहां अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा संगठन ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बात करेंगे जैजैपुर की, जहां प्रशासन की तमाम कार्रवाइयों के बावजूद रेत माफियाओं का खुला खेल जारी है। आगे बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां कलेक्टर सोनिया मीना ने जिले के माखन नगर और नर्मदापुरम स्थित उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड सदस्य राधेश्याम विश्वकर्मा निवासी चामरदा पर किए गए जानलेवा हमले के संबंध में मंगलवार को अखिल भारतीय विश्वकर्मा युवा संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पूर्व रैली निकालते हुए कुछ देर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। ज्ञापन में आगर विधायक पर आरोप लगाते हुए उनकी शय पर हमला किया जाना बताया। ज्ञापन में बताया गया कि 17 अप्रैल की रात्रि राधेश्याम विश्वकर्मा को आरोपी ने अपहरण कर जंगल में ले जाकर बुरी तरह बेरहमी से पीटा और मरा हुआ समझकर रोड के किनारे फेंककर गांव में रंगदारी करने लगे। विधायक से मुलाकात करने पर उनके द्वारा धमकी देने की बात भी ज्ञापन में बताई गई। ज्ञापन में विधायक गहलोत पर आरोप लगाते हुए हमलावरों पर उचित कार्यवाही कर अवैध मकानों को तोड़ने व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस ने मामले में 10 लोगों के खिलाफ अपहरण, बलवा और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी राधेश्याम विश्वकर्मा सहित 6 लोगों पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया था। विधायक मधु गहलोत से इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता ने फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। मेरे द्वारा तो विश्वकर्मा जयंती पर समाज को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी और जो भी सहयोग मुझसे मांगते हैं मेरे द्वारा समय समय पर दिया जाता रहा है। विश्वकर्मा, ये क्या घटना हुई जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया? ये हमारे जो समाज के नेता हैं राधेश्याम जी विश्वकर्मा गौ सेवक, विधायक के गुंडों द्वारा उनको किडनैप करके जंगल में ले जाकर उनको मार कूट करके बिल्कुल मरी हुई हालत में फेंक दिया गया। क्या ज्ञापन देके क्या मांग की गई? हमारी ये मांग है कि जिस दिन 17 तारीख के दिन इनको बिल्कुल मार के फेंक दिया गया, उसके 2 दिन पहले उनकी गौशाला में जो आगजनी हुई थी, वो आगजनी जानबूझ के मधु गहलोत जी ने करवाई थी और उसकी शिकायत करने गए थे। उस शिकायत का उनको मधु गहलोत जी को बुरा लग गया तो उनने कुछ गुंडों, किराए के गुंडों को लेके उनको मरवाया है। प्रशासन से मांग है कि उनके ऊपर गुंडा एक्ट में भी कार्रवाई हो, 307 की भी हो और उनने जो लूट मार करी उनके साथ, जो भूसे का पेमेंट था उनके पास 52,000 रुपये, इसमें लूट की कार्रवाई हो, उसके बाद में आगजनी की कार्रवाई हो और अपहरण की कार्रवाई हो। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं क्योंकि अगर ये नहीं हुई तो कोई भी गौ सेवक गौ सेवा नहीं करेगा और कोई भी समाज सेवक समाज सेवा नहीं करेगा। और विधायक की इतनी गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए। तो ऊपर भी माननीय हमारे गौ सेवक जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमेशा गौ सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको ऐसे गुंडों पे अच्छी कार्रवाई करवाने के निर्देश देना चाहिए और कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करता हूं कि वो इन पर कड़ी कार्रवाई करो, इनका जुलूस भी निकाले और अवैध इनने कब्जे कर रखे हैं वो भी इनका ढहा जाए। आगर जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत पाचारुंडे निवासी राधेश्याम विश्वकर्मा जी के साथ उसी गांव के कुछ लोगों ने गौशाला चलाने के लेकर के जो वाद विवाद उनका पुराना भी रंजिश रहा है, उस बात को लेकर के 17 तारीख को शाम के समय कुछ विवाद हुआ था जिसमें मारपीट में राधेश्याम विश्वकर्मा जी घायल हुए हैं। उनकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर उसकी विवेचना की जा रही है। अब तक 3 आरोपियों को विधि सम्मत कार्रवाई किया जा करके गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की विवेचना की जा रही है। राधेश्याम जी अभी उज्जैन में उनका इलाज चल रहा है। इलाज उपरांत उसमें आगे की कार्रवाई और की जाएगी। तब तक आरोपियों की तलाश एवं पतासाजी जारी है। इनके बीच पुराना विवाद है जो सुदामा गौशाला जो पाचारुंडी में चल रही है उसको लेकर के उसके प्रक्रिया और उसमें गायों को रखने ना रखने को लेकर के मैटर है इनका, जो कि आपसी विवाद में है। इसकी भी जांच की जा रही है। उसके संबंध में जो भी शिकायतें आई हैं सभी की जांच की जा रही है। कल कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कुछ बिंदु शामिल किए हैं, उन बिंदुओं को भी विवेचना के अंतर्गत ले लिया गया है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जैजैपुर के हसोद तहसील के करेही गांव की महानदी में रेत माफिया का खुला खेल जारी है। प्रशासन की तमाम कार्यवाहियों के बावजूद माफिया बेलगाम है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि प्रशासन की संलिप्तता तक साफ दिखाई देने लगी है।
हद तो तब हो गई जब एक रात करीब 11 बजे क्षेत्रीय विधायक बालेश्वर साहू खुद मौके पर पहुंचे और अवैध रेत उत्खनन में लगे चैन माउंटेन और हाइवा को जब्त कर प्रशासन के हवाले किया। लेकिन इसके बावजूद फिर से उसी जगह पर रेत का अवैध खनन जारी है। सोमवार को तहसीलदार भीष्म पटेल के निर्देश पर आरआई ने एक चैन माउंटेन सील किया और एक हाइवा को जब्त किया, लेकिन उसी रात माफिया ने सील तोड़कर फिर से उत्खनन शुरू कर दिया। करेही गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया तो माफिया उनसे भिड़ गए। इसके बाद ग्रामीण देर रात थाने पहुंचे और कड़ी कार्यवाही की मांग की। अब सवाल यह है कि जब एक प्रतिनिधि तक को अवैध खनन रोकने खुद मौके पर जाना पड़े और प्रशासन फिर भी आंख मूंदे रहे, तो क्या इसे मिलीभगत नहीं कहा जाएगा? क्या माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं या प्रशासन की नीयत ही ढीली पड़ चुकी है? जवाब तो देना होगा, कार्यवाही करनी होगी और इस माफिया राज को तोड़ना होगा। ग्राम करही हसौद तहसील अंतर्गत जो है अवैध रूप से रेत उत्खनन की लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसी संबंध में कल ग्रामवासियों के द्वारा जो है हमको जानकारी दी गई कि अवैध रूप से चैन माउंटेन और हाइवा के माध्यम से रेत उत्खनन किया जा रहा है। तत्काल मेरे द्वारा जो है निर्देश दिया गया राजस्व निरीक्षक, जो वर्तमान में राजस्व निरीक्षक माइनिंग के भी चार्ज में है, उनके द्वारा मौके पे जाके हाइवा को जब्त किया गया, थाना में सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त जो चैन माउंटेन जो उत्खनन स्थल पे था उसको चैन के माध्यम से जब्त करके कोटवार के सुपुर्द में किया गया था। सर, कल देर रात चैन माउंटेन मशीन को खोल करके फिर से अवैध खनन की जा रही थी। ग्रामीणों के बीच और खनन माफिया के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या जो खनन माफिया है, जो चैन माउंटेन को आपके द्वारा जो ब्लॉक किया गया था, उसको खोलने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? जी, रात्रि में हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि जब्ती उपरांत भी अज्ञात लोगों के द्वारा जो है चैन को खोल के उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में कोटवार के माध्यम से जो है चूंकि जब्ती का सुपुर्द किया गया था, आज जो है शाम तक जो है इसमें एफआईआर जो है उन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि जो उत्खनन करने वाले हैं और ग्रामीणों के बीच कुछ वाद विवाद की स्थिति और मारपीट प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में जो है उनके द्वारा भी थाने में जो है एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। इसमें देखिए, कल कलेक्टर महोदय के द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था किसी के द्वारा से। उसमें ये बात आया था कि करही रेत घाट में एक मशीन चैन माउंटेन लगा हुआ था, इसको हमारी टीम द्वारा भेजा गया था। लेकिन चूंकि तहसीलदार के द्वारा उसको पहले से ही उस चैन माउंटेन को सील किया गया है। अब किसी माध्यम से पता चला है कि वर्तमान में वो चैन माउंटेन को किसी के द्वारा सील को तोड़ दिया गया है। इस संबंध में कुछ मारपीट की घटना भी सामने आई है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार एवं स्थानीय के माध्यम से पता चलेगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, जिले में कितने रेत घाट स्वीकृत हैं अब तक की जो लीगल तौर पे चल रहा है? इस शक्ति जिले में एक रेत घाट स्वीकृत है, जिसका जो है डबरा ब्लॉक में पड़ता है, खुरगट्टी करके, और 3 रेत घाट हमने आक्सन और उसके साथ में ही किया था। उसका भी पर्यावरण आना बाकी है, जिसके कारण से अभी स्वीकृत नहीं है। सर, रेत का जो मामला है लगातार अवैध खनन की बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक की कितनी कार्रवाई हुई है और क्या आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? अभी देखिए, पिछले विगत 1 सप्ताह के दौरान में खनिज विभाग की टीम के द्वारा 2 चैन माउंटेन जो कलमा जय चंद्रपुर के पास था उसको हमने सील किया है। इसके पहले 15 दिन पहले एक और मशीन सील किया था राधापुर का, उसका हमने पेनाल्टी 1,60,000 रुपये जमा करा दिया है। और अभी जो कलमा वाला जो मशीन है उसका भी सील हुआ है। और कल जो तहसीलदार के द्वारा जो सील किया गया है एक रेत घाटो है। और बाकी अभी अप्रैल के महीने में ही 10 हम लोग रेत में ट्रैक्टर एवं हाइवा के माध्यम से कार्रवाई किया है। सर, जैसे कि सील होता है मशीन, उसके बाद अवैध तरीके से अगर सील को तोड़ लिया जाता है, उसके बाद क्या बड़ी कार्रवाई जिले में देखी जाएगी? इसके संबंध में देखिए, अब बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ अगर चाहे तो एफआईआर की कार्रवाई कर सकते हैं। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जन का कार्य का निरीक्षण करने निकली कलेक्टर सोनिया मीना ने जिले के माखन नगर एवं नर्मदापुरम स्थित उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक, स्वयं सहायता समूह तथा उपार्जन संबंधित अधिकारियों से अब तक हुई स्लॉट बुकिंग के तहत की गई खरीदी, परिवहन, हैंडलिंग की जानकारी ली।
उन्होंने वेयरहाउस का बारीकी से अवलोकन कर खरीदी गई उपज की स्टेकिंग भी देखी। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर लगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतार के संबंध में भी अधिकारियों एवं समिति प्रबंधक से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सभी मूलभूत सुविधा के अतिरिक्त छन्ना, पंखा, FAQ, नॉन FAQ फसल की भी जांच की। वेयरहाउस में बने हुए उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया तो वहीं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपार्जित स्कंद की मौके पर जांच भी की। नर्मदापुरम स्थित शिव शक्ति एग्रो वेयरहाउस पहुंचकर कलेक्टर ने वेयरहाउस का बारीकी से निरीक्षण कर उपार्जित स्कंद की अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई बोरियों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए DRCS नर्मदापुरम को निर्देशित किया कि संबंधित उपार्जन केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी किया जाए तथा शीघ्र ही उपार्जित स्कंद की स्टेटिंग करवाई जाए। इस दौरान कलेक्टर ने केंद्र पर मौजूद किसानों से चर्चा कर गेहूं खरीदी की जानकारी भी ली। निरीक्षण के दौरान SDM नर्मदापुरम नीता कोरी, जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। विदिशा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को पकड़ा गया। उनके पास से 12 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 60,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस चेन को तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी ब्राउन शुगर कहां से लेकर आए हैं, इस बात की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के द्वारा एक IDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी गौरव राठौर और सागर साकेत से लगभग 12 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है और इसमें इसकी कीमत 60,000 रुपए लगभग है। और इसमें अन्य नाम भी आए हैं जो इनको ये अवैध द्रव्य, मादक द्रव्य प्रोवाइड करा रहे थे, उनको भी हम लोगों ने नामजद किया है। उनकी तलाश की जा रही है, बहुत जल्दी पूरे रेकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। ये कल की घटना है और इसमें पुलिस के द्वारा मुख्य सूचना पर कार्रवाई की गई है विधिवत, और इसमें आरोपियों को गिरफ्त में ले गई, जब्ती भी की गई है, पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो चैन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से प्रयास करेंगे कि जो चैन है वो पूरी डेवलप हो। ये कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।